बड़ा मुश्किल होता है ऐसे हालातों से मुकाबला करना जब चारों ओर संक्रमण त्रासदी का रूप ले ले। बड़ी हिम्मत, मनोबल और हौसले से जंग के लिए मैदान में निकलते हैं और फिर फतेह हासिल करते हैं। इंसानी जिंदगी का असल मकसद भी तो यही है ना कि खुद भी जागरूक रहना और दूसरों को भी जागरूक करना, खुद भी सुरक्षित रहना और दूसरे के लिए भी दृढ़ संकल्प होकर सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करना। वर्तमान समय में पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है। अनेक जान जोखिम हुई हैं। हम इंतजार कर रहे थे कि कब इसका वैक्सीनेशन आएगा और हम वैक्सीनेशन कराएंगे। 45 वर्ष से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन का काम संचालित हुआ तो इधर युवाओं में भी खासा उत्साह देखा गया। पता चला कि स्लॉट आवंटन करके ही आपको वैक्सीनेशन करवाना है। जब स्लॉट आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई तो तमाम युवाओं ने इसके संबंध में अपने प्रयास किए और स्लॉट को आवंटित करवाकर वैक्सीनेशन करवाया और आज अपने आप को एक अलग एहसास का अनुभव कर पा रहे हैं। आज हम कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसे ही एक साथी से जिन्होंने देश की सेवा की और अब वर्तमान में शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। खुद भी वैक्सीनेशन करवाया और दूसरों को भी अभियान के रूप में घर घर जाकर प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी वैक्सीनेशन करवाइए ताकि सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ये कोरोना का वायरस हमारे देश से बहुत जल्द चला जाएगा। सामान्य जनजीवन पटरी पर लौटेगा, आम दिनचर्या उसी तरह खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ेगी। कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं 41 वर्षीय शिक्षक श्री प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम प्रेमचंद है और मैं वर्तमान में शिक्षक हूँ। मेरी उम्र 41 वर्ष है और मैं इससे पूर्व में देश की सेवा कर चुका हूँ आर्मी में 9 वर्ष तक। वहां से आने के बाद मैंने शिक्षक पद पर अपना कार्यभार ग्रहण किया। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ये जो वैश्विक महामारी पिछले वर्ष हमारे देश में, दुनिया में प्रवेश कर गई थी, जिसने पूरी दुनिया में बड़ा तांडव मचाया। बहुत ही जन धन की हानि हुई, लेकिन उस समय कोई भी वैक्सीनेशन का उपचार नहीं था। देश ने सुरक्षा के लिए तमाम नियम बनाए और अपने देशवासियों के लिए सुरक्षा मुहैया कराई और वैक्सीनेशन के कार्य में जुट गए। साथियों, जैसे ही कोरोना की पिछली लहर थी, हमने बहुत नुकसान झेला और लॉकडाउन भी रहा। हालात कुछ सामान्य हुए। उसके बाद दूसरी लहर कोरोना की बहुत तेजी से हमारे देश में पैर पसार गई। दूसरी लहर ने हमारे देश में बहुत ही तांडव मचाया और बहुत से साथी हमारा साथ छोड़कर चले गए। हमें बड़ा दुख है कि वो हमारे साथ नहीं है। अगर वैक्सीनेशन उस समय होता तो शायद हमारे साथी हमारे साथ होते। इस देश में वैक्सीनेशन का पहला जो उपचार था वो 45 प्लस के लिए कुछ समय पहले आया था, लेकिन हमारे जो युवा साथी हैं उनमें भी वैक्सीनेशन का उपचार देखा गया, वैक्सीनेशन लगाने के लिए उत्साह देखा गया। 18 प्लस के जो भी साथी थे उनके उत्साह में जब वृद्धि हुई तो सरकार ने उनके लिए भी वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई। प्रेमचंद जी, यहीं पर एक सवाल उठता है कि आप 41 वर्ष के हैं तो वर्तमान में आपने वैक्सीनेशन करा लिया है। किस तरह का उत्साह आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं? मैंने 1 जून को वैक्सीनेशन कराया था। मैं अपने आप में बहुत ही ऊर्जावान और अच्छा महसूस कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे साथी हैं जल्दी से जल्दी शीघ्र खुद भी वैक्सीनेशन कराएं और अपने परिवार, मोहल्ले, समाज में भी जो है दूसरे साथियों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करें। प्रेमचंद जी, वर्तमान में आप समाज सेवा के तहत लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं, तो किस तरह से आप अपने इस अनूठे प्रयास को अंजाम दे पा रहे हैं? जी, मैं जहाँ भी अपने साथियों के बीच जाता हूँ, किसी अपने आवश्यक कार्य से घर से बाहर मास्क पहनकर और जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करते हुए जब निकलता हूँ तो अपने साथियों को फोन के माध्यम से या जैसे रूबरू होते हैं कहीं तो उन्हें जैसे भी वक्त मिलता है उनको इसके बारे में अवगत कराता हूँ। वर्तमान में वैक्सीनेशन को लेकर अनेक अफवाहें हैं, तो उसके संबंध में आप किस तरह से इन लोगों को समझा पा रहे हैं? देखिए, मैंने भी जब वैक्सीनेशन का विचार मेरे में आया तो काफी बुद्धिजीवी लोगों से मैंने पूछा तो कुछ लोग उसमें वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी तरह तरह की धारणा व्यक्त कर रहे थे, जो एक डरावना सा माहौल आदमी के अंदर पैदा हो रहा था। लेकिन फिर मैंने कुछ व्यक्तियों से पूछा तो उन्होंने तर्क की कसौटी पर मुझे बताया कि देखिए, जब वैक्सीनेशन इस देश में आया था तो सबसे पहले
जो हमारी देश की सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको वैक्सीनेशन लगाया गया। आशा, आंगनवाड़ी, लेखपाल, सेक्रेटरी, इनको वैक्सीनेशन कराया गया। अगर हम एक अमूमन अनुपात निकालेंगे तो जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया था वो पूर्णतः सुरक्षित रहे, और जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा पाए थे उनको काफी हानि का सामना करना पड़ा। ये बात मैंने अपने माइंड से सोची और कुछ बुद्धिजीवियों से पूछी, और मैंने उसी तरीके से दूसरे लोगों को समझाया और वो लोग समझे, और जो उनके मन में वहम था वो निकल गया। प्रेमचंद जी, वैक्सीनेशन कराने के बाद अक्सर ये धारणाएं हैं कि कुछ परेशानियां होती हैं, बुखार आता है या शरीर में दर्द होता है, तो आपने इस तरह के लक्षण क्या अपने शरीर के अंदर देखे? देखिए, मैंने जब वैक्सीनेशन कराया तो मुझे फीवर तो नहीं आया, लेकिन मुझे ये बताया गया था कि अगर फीवर भी आता है तो उसमें घबराने की या कोई भी विचलित होने की बात नहीं है। वो एक अच्छे सिम्टम्स हैं। अगर आपको फीवर आता है और अगर आपके शरीर में दर्द होता है, कुछ होता है, तो मेरे शरीर में हल्का सा थोड़ा सा हरारत, थकान सी महसूस 1 से 2 दिन रही। उसके बाद मैं 2 दिन के बाद से अपने आप को पहले से भी अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा। वर्तमान में आप कैसा महसूस कर रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के बाद? बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो घर से अनावश्यक रूप से निकलते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं या भीड़ का हिस्सा बनते हैं? उन लोगों से मेरे कहने का यही एक संदेश है कि वो लोग बहुत ही अधिक जरूरी हो तो घर से बाहर निकलें, और अपने अगर कोई बहुत जरूरी कार्य है और निकलते हैं तो मुंह से मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ना जाते हैं तो अपना सोशल डिस्टेंस का पालन करें। कुछ और कहना चाहेंगे आप? जी, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, हमारे देश के जो भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, जो वैक्सीनेशन से अपने मन में कुछ गलत धारणा रखते हैं, तो वो गलत धारणा बिल्कुल ना रखें। वैक्सीनेशन एकदम सुरक्षित है। कोरोना से बचाव का एक ही मात्र सुरक्षा कवच है वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन करा के अपने आप को सुरक्षित करें, देश को सुरक्षित रखें। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कोरोना से नहीं चाहते हैं हानि, तो बरतनी होगी अभी भी आपको सावधानी। अगर चाहते हैं कोरोना से सुरक्षा पूरी, तो वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जरूरी। इस महामारी में हमने अपनों को खोया, ये मन व्याकुल उनकी याद में बहुत रोया। अब न गिरे एक भी आंसू इस धरा पर, अपनों को खोने के गम में। अब ना मन बेचैन हो अपनों के गम में, अब ना कोई अनाथ हो, बेबस हो, लाचार हो, तो करें प्रतिज्ञा की हर भारतीय की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन हथियार हो। जय हिंद। बहुत अच्छी आपने अपील माइक्रोफोन के जरिए आकाशवाणी रामपुर के माध्यम से की है, और हमें उम्मीद है कि जो आपकी अपील है वो जन जन तक ज़रूर पहुंच रही है। लोग उत्सुक हैं, जागरूक हैं, वैक्सीनेशन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम भी यही कहना चाहेंगे, जो भी साथी वैक्सीनेशन से अभी रह गए हैं या जिनको स्लॉट आवंटित नहीं हुआ है, वो स्लॉट का आवंटन करवाएं और निर्धारित स्थल पर वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार खुशहाल रहेगा, परिवार के साथ साथ हमारा समाज, हमारा प्रदेश और हमारा देश भी खुशहाल रहेगा। और ये जो कोरोना का वायरस है वो हमारे देश से बहुत जल्दी चला जाएगा। हम तो यही कहेंगे, गो कोरोना, गो कोरोना। कोरोना जाओ। हमारे देश को, हमारे नागरिकों को, हमारे लोगों को यहीं पर सुरक्षित रहने का, जीवन जीने का और खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ने का रास्ता मत रोको। हम भारतीय हैं, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति इस ओर अग्रसरित है। कोरोना, तुम कितनी ही हिम्मत को आजमाना, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, भयभीत होने वाले नहीं हैं। तुमको जाना ही होगा, जाना ही होगा, क्योंकि अब हथियार के रूप में वैक्सीनेशन आ गई है। जल्दी जाओ, हमें सुरक्षित रहने दो, जीने का पूरा अवसर दो। आज कामयाबी के गवाह में आज का सफर बस यहीं तक। कल किसी और मुद्दे पर किसी और साथी के साथ मुलाकात होगी। तब तक शुक्रिया, बाय बाय।